નમસ્તે બાળ મિત્રો. આજે આપણે ધોરણ 5માં વિષય હિન્દી ચિડિયાઘર કી સૈર એ પાઠનો સ્વાધ્યાય આપણે કરવાનો છે. એ પાઠ આપણે સમજ્યા અને હવે આપણે એના સ્વાધ્યાય પર જશું. બધા જ હિન્દી પોતાની કાઢશે અને હિન્દીમાં પેજ નંબર 30 બધા બાળકો કાઢશે. હવે એમાં પહેલી સૂચના છે, निम्नलिखित अंशों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए. હવે આ કાઉન્સ છે એમાં જે ફકરો આપેલો છે એ ફકરો વાંચી અને નીચે આપણને આ 3 પ્રશ્નો આપ્યા છે એ 3 પ્રશ્નોના જવાબ આપણે એ વાંચીને આપવાના છે. બરોબર છે? તો હું વાંચું છું, તમે બધા સાંભળજો. अगर आप कभी गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि छोटे बच्चे अपनी पलकों को 1 मिनट में औसतन 1 से 2 बार झपकाते हैं, जबकि वयस्कों में यही संख्या करीब 10 होती है. हमारे शरीर को एक वक्त का खाना पचाने या हजम करने में करीब 12 घंटे का समय लगता है. क्या आपको पता है कि हमारे यानी मानव शरीर में नाक व कान 2 ऐसे अंग हैं जिनका आकार पूरे जीवन काल तक बढ़ता ही रहता है. तो अब ये फकरा हमने पढ़ लिया और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हम देंगे. ठीक है? पहला प्रश्न है, छोटे बच्चे और वयस्कों की पलकें झपकने में क्या अंतर है? तो के छोटे बच्चे अपनी पलकों को 1 मिनट में औसतन 1 से 2 बार झपकाते हैं, जबकि वयस्कों में यही संख्या करीब 10 होती है. ठीक है, आ गया समझ में? दूसरा प्रश्न है, हमारे शरीर को कौन सा कार्य करने में 12 घंटा लगते हैं? तो कि हमारा शरीर को एक वक्त का खाना पचाने या हजम करने में करीब 12 घंटा का समय लगता है. तीसरा प्रश्न है, शरीर के ऐसे कौन से 2 अंग हैं जो पूरे जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं? तो नाक और कान 2 ऐसे अंग हैं जिनका आकार पूरे जीवन काल तक बढ़ता ही रहता है. ठीक है, ये 3 प्रश्न कंप्लीट हो गए. अब आए इसके बाद का चौथा प्रश्न. कोई बहुत ही धीरे चलते हैं तो लोग कहते हैं यह कछुआ की चाल चल रहा है. अब तुम बताओ कि तेज चाल चलने वाले को क्या कहेंगे? तो तेज चाल चलने वाले को कहेंगे कि ये खरगोश की चाल चलता है. किसकी चाल चलता है? खरगोश की. हमने कहानी सुनी है ना, कछुए और खरगोश की. तो खरगोश तेज चलता था और कछुआ धीरे धीरे चलता था. इसके बाद का प्रश्न है 5वां. चिड़ियाघर में जाकर क्या क्या नहीं करना चाहिए? तो चिड़ियाघर में जाकर हमें पशु पक्षी को परेशान नहीं करना चाहिए और हमें उसे कुछ खिलाना भी नहीं चाहिए. इसके बाद आते हैं स्वाध्याय. प्रश्नों के उत्तर दीजिए. पहला प्रश्न है, चिड़ियाघर की सैर के लिए कौन कौन आए थे? चिड़ियाघરની પક્ષીઘરની મુલાકાતે કોણ કોણ આવ્યું હતું? તો આપણે આનો જવાબ લખવાનો છે, चिड़ियाघर की सैर के लिए गीता और दादाजी आए थे. आ गया समझ में? और दूसरा प्रश्न, बंदर को लोग क्या खिला रहे थे? वांदरा ने लोगों को शू खवड़ावता हता? तो बंदर को लोग मूंगफली और केला खिलाते थे. क्या खिलाते थे? मूंगफली और केला. उसके बाद तीसरा प्रश्न, लंगूर का मुंह कैसा होता है? तो लंगूर का मुंह काला होता है. कैसा होता है? काला. इसके बाद चौथा प्रश्न, तालाब में क्या था? तलाव में शू हतुं? तो कि तालाब में मगर था. तलाव में मगर हतो. गीता ने किससे पत्थर बताया? गीताए कोने पत्थरों बतायो? तो गीता ने कछुआ को पत्थर बताया. किसको बताया? कछुआ को. कछुए का रक्षक क्या है? कछुए का रक्षक खोल है.
कछुआ का रक्षक खोल है। इसके बाद का 7वां प्रश्न है, विदेशी पक्षी का नाम क्या था? तो कि विदेशी पक्षी का नाम कातुआ था। क्या था? कातुआ। सबसे बड़े पक्षी का नाम लिखिए। तो शुतुरमुर्ग सबसे बड़े पक्षी का नाम है। कौन सा नाम है? शुतुरमुर्ग। बरोबर। चलो, ये स्वाध्याय कंप्लीट हो गया। इसके बाद पेज नंबर 31 पर उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों की जगह उचित शब्द रखकर वाक्य पूरा कीजिए। उदाहरण है, पेड़ पर बंदर लटक रहा है। तो यहाँ शब्द दूसरा लिखकर वाक्य पूरा किया है। पेड़ पर बंदरिया लटक लटक रही हैं। तो बंदर, वांदरो तो वांदरी। बरोबर। તો એ પ્રમાણે यहाँ આ પ્રશ્ન છે આપણે એનો અહીંયા સાચો જવાબ લખવાનો છે। તાલાબ में હાથી ના રહે। તો હાથી છે તો હાથીની વિરુદ્ધ એની પત્નીનું નામ શું થાય? તો કે હાથણી। બરોબર। તાલાબ में હાથની ના રહી है। रेगिस्तान में ऊंट दौड़ रहा है। तो रेगिस्तान में ऊंटनी दौड़ रही है। जंगल में मोरनी नाच रही है। मोरनी, जो ये मोरनी आयो तो यहाँ आएगा मोर। जंगल में मोर नाच रहा है। उसके बाद पिंजरे में शेर दहाड़ रहा है। तो पिंजरे में शेरनी दहाड़ रही है। बरोबर। स्त्रीलिंग અને પુલ્લિંગ। સ્ત્રીલિંગ હોય તો પુલ્લિંગ કરવાનું, પુલ્લિંગ હોય તો સ્ત્રીલિંગ કરવાનું। ચાલો, એની પછીનો પ્રશ્ન છે, नीचे दिए गए जंगल के दृश्य का वर्णन कीजिए। तो आ चित्र आप्યું છે, એ चित्र ઉપરથી આપણે 5 વાક્ય લખવાના છે। બરોબર છે। तो पहલું વાક્ય, ये दृश्य पूरा हरा भरा जंगल का है। इस जंगल में तरह तरह के प्राणी रहते हैं। शेर अपनी गुफा के पास बैठा है। बरोबर। खरगोश हरा हरा घास खा रहा है। बत्तख पानी में तैर रहा है। भेड़ बकरियां पानी पी रही है। हाथी तालाब के पास खड़ा है। तो इस तरह ये चित्र का वर्णन हमने कर दिया। इसके बाद चौथा प्रश्न आता है, चित्र के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। એટલે ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે। ખાલી જગ્યા જોર से ગરજા। તો આમાંથી કોણ ગરજે? તો કે સિંહ હોય ગરજે। સિંહને હિન્દીમાં શું કહેવાય? તો કે શેર જોર से ગરજા। ચાલો, બરોબર છે। चिड़ियाघर में एक सींग वाला खाली जगह था। देखो, एक सींग वाला ये कौन है? हाँ, गेंडा। तो यहाँ गेंडा। चिड़ियाघर में एक सींग वाला गेंडा था। तीसरा प्रश्न है, तालाब में खाली जगह तैर रही है। कौन तैर रही है? ये बतख। तो बतख तैर रही है। चलो, उसके बाद चौथा, हरियल खाली जगह टेंटे करता था। हरियल तोता, तोता टेंटे करता था। चलो, इसके बाद चित्र पहचान कर आयत में से उनका हिंदी नाम ढूंढकर लिखिए। जो अहींया आपने बधा फोटा आपेला छे। बरोबर। અને અહીંયા આપણને આડાવાળા નામ આપેલા છે। તો આમાંથી સાચું નામ ગોતી અને અહીં આપણે એની સામે લખવાનું છે। બરોબર। તો આને આપણે સિંહ કહીએ। બરોબર ને ગુજરાતીમાં। હિન્દીમાં એને શું કહેવાય? શેર। તો શેર ક્યાં લખેલું છે આમાં? જો આ શેર છે તો અહીં લખવાનું શેર। બરોબર। પછી આ શું છે? તો કે મગફળી। બરોબર। સિંગ આપણે કહીએ ને એ સિંગ, એને કહેવાય મગફળી। તો જો मूंगफली, हिंदी में उस बोलते हैं मूंगफली। तो અહીં मूंगफली લખવાનું। ये क्या है? तो કે केले। तो કે केला। तो ये केला લખવાનું। बरोबर। ये कौन सा चित्र है? तो કે गेंडे का। तो को गेंडा। ये भालू। तो के भालू। बरोबर। ये क्या है? तो कि मछली। तो कि ये मछली। बरोबर। उसके बाद इसके बाजू का चित्र देखिए। ये कौन सा चित्र है? ये मगर का है। बरोबर है। ये सभी प्राणी पक्षियों का चित्र है। यहाँ से उसका नाम ढूंढकर हमें लिखना है। बरोबर से। ये मगर का चित्र है। ये गोरैया का चित्र है। ये तोते का है। ये मोर का है। ये शुतुरमुर्ग का है और ये हाथी का है। बरोबर है। तो यहाँ से हम लिखते जाएंगे ये हाथी। तो हाथी यहाँ है, यहाँ से तो वो ये हाथी।
ये शुतुरमुर्ग, ये शुतुरमुर्ग यहाँ से लिखेंगे। ये क्या है? मोर, तो यहाँ से मोर लिखेंगे। ये क्या है? तोता, तो कि ये तोता यहाँ से लिखेंगे। ये क्या है? तो कि गोरैया, तो कि गोरैया यहाँ से लिखेंगे। ये क्या है? मगर, तो कि ये मगर है, यहाँ से लिखेंगे। आ गया समझ में? तो ये स्वाध्याय अब यहाँ पूर्ण होता है। आगे हम हंसी का पिटारा पाठ 6ठा ये हम कल लेंगे। चलो आवजो।